अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों को खुशामदीद। दोस्तों, आप लोगों को बताओ कि पाक आर्मी में एज अ सोल्जर, एज अ कुक, एज अ सैनिटरी वर्कर ये जॉब्स आ चुकी है। आप लोग को बताओ कि इसके साथ साथ आप लोगों के लिए इससे अहम बात जो है वो ये है कि क्लर्क की जो पोस्ट है वो भी पाक आर्मी में अनाउंस हो चुकी है। तमाम की तमाम जितनी भी पोस्ट है उन पर मैं बात करूंगा, लेकिन आप लोग को बताओ कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करनी है और अपने मोबाइल से घर बैठे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जॉइन पाक आर्मी एज अ सोल्जर यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के सामने ये वाला जो वेबसाइट है ये आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोग के सामने, ये वाला इंटरफेस जो है ये सामने आ जाएगा। आप लोगों के सामने ये चीज़ जो है सामने आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपने देख लेना है। आपने यहाँ पर पाक फौज में सिपाही की भर्ती ये वाली जो है ये आपने देख लेनी है। ठीक है, ये यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो ये जो इंटरफेस है ये आप लोग के सामने आ जाएगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर दी गई है। आपने ये फॉर्म किस तरह फिल करना है मैं आप लोग को एक एक चीज़ जो है यहाँ पर सही तरीके से बता देता हूँ। ठीक है, आपने यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर उर्दू में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है। कोई उर्दू में पढ़ना चाहता है तो उर्दू में पढ़े, कोई इंग्लिश में पढ़ना चाहता है तो वो इंग्लिश में पढ़े। ठीक है, यहाँ पर आपने अपना नाम जो भी है वो यहाँ पर आपने लिखना है। मैं अप्लाई नहीं कर रहा इसलिए मैं इसे छोड़ देता हूँ, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि ताकि आप लोग जो है समझ सके। यहाँ पर आपने अपना आईडी कार्ड नंबर देना है, CNIC कार्ड। ठीक है, CNIC का जो नंबर होता है वो आपने यहाँ पर डाल लेना है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर दे देना है। ठीक है, पहले आपने दिन लिखना है, फिर मंथ लिखना है, फिर ईयर लिखना है। ठीक है, इसी तरह मोबाइल का जो नंबर है वो यहाँ पर आपने डाल लेना है। उम्मीदवार का जो भी मोबाइल नंबर होता है वो आपने यहाँ पर 0300 इसके बाद जितनी भी है, ठीक है, वो आपने यहाँ पर डाल लेना है। ठीक है, इसके बाद वालिद का नाम यहाँ पर डालें। ठीक है, और यहाँ पर वालिद का शनाख्ती कार्ड जो है, आईडी कार्ड का नंबर जो है वो आपने यहाँ पर डालना है। ठीक है, इस खाने में। इसके साथ साथ आपका फ़ादर क्या करता है, अगर कोई किसी का वालिद कोई काम नहीं करता तो वो फार्मर भी लिख सकता है, कोई भी चीज़ लिख सकता है। इतनी बड़ी इशू वो क्रिएट नहीं करता। ठीक है, इसके साथ साथ आपके वालिद या सरफरिस्त का नंबर जो है, जो गार्डियन आपका होता है, अगर वालिद किसी का फौत हो चुका है तो उसका गार्डियन कौन है, वो उसका जो बड़ा भाई है वो है, या मामू है, या चाचू है, जो भी है वो, या उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर वो डाल दे। ठीक है, यहाँ पर इसके साथ साथ आपका जो मज़हब होता है, ज़ाहिरी बात है बहुत सारे लोग जो है वो इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो यहाँ पर जो है इस्लाम डाले। ठीक है, ये ड्रॉप डाउन है तो यहाँ पर अगर किसी क्रिश्चियनिटी का किसी से ताल्लुक़ है तो वो यहाँ पर अपनी मज़हब के मुताबिक चीज़ें डाले। ठीक है, इसके साथ साथ आपका जो भर्ती के लिए दफ्तर या रेजिमेंट सेंटर का इंतखाब करना है तो आपने यहाँ पर इस में करना है। ठीक है, रेजिमेंट सेंटर में अगर करना है तो यहाँ पर डालें, अगर रेजिमेंट सेंटर में नहीं करना, सिर्फ जो दफ्तर होता है उसमें करना है तो फिर ये वाला ठीक रहेगा। ठीक है, इसके साथ साथ रेजिमेंट ऑफ ना करे तो ठीक है, वहाँ पर फिर जो चीज़ें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो भर्ती के जो दफ्तर होते हैं वो ज़्यादा सूटेबल रहेगी। सही है, इसके साथ साथ अपना जो सूबा है वो आपने यहाँ पर डालना है। इसके साथ साथ आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, जो ज़िला है, वो आपने डाल लेना है। ठीक है, इसके साथ साथ जिस डिस्ट्रिक्ट से आपका डोमिसाइल बना हुआ है वो आपने यहाँ पर डाल लेना है। ठीक है, यहाँ पर जो है ये ड्रॉप डाउन है मुख्तलिफ जो है, यहाँ पर आपने यहाँ पर मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं आपने डालने हैं। पहले आपने अपना जो सूबा है वो डाल लेना है। इसके बाद आपका जो ड्रॉप डाउन है वो शुरू हो जाएगा। जिस तरह पेशावर होता है, फिर पेशावर में आपका डोमिसाइल के किस चीज़ में वो कहाँ से बना है, ठीक है,
मेरा मसलन मेरा चरसद्दा का डोमिसाइल बना है तो चरसद्दा का, इसी तरह आपने यहाँ पर ये जो है ये चीज़ें लिखनी की है, ठीक है। आपका हाउस नंबर या विलेज का नाम क्या है, ठीक है। इसके साथ साथ पोस्ट ऑफिस डाकखाने का जो नंबर होता है वो आपने यहाँ पर डाल लेना है। लेकिन आप लोग को बताओ कि डाकखाने का आपको नंबर कैसे मिलेगा, तो आपने अपने ज़िले का या आपका जो तहसील है उसका नाम लिखना है और आगे लिख लेना है पोस्ट ऑफिस कोड, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस कोड गूगल में आपने सर्च करना है, जो भी कोड आपका आएगा तो वो आपने यहाँ पर डाल लेना है, ठीक है। मसलन एक जगह है, ठीक है, उसका आपने लिख लेना है कि पेशावर पोस्टल कोड। तो पेशावर में तो बहुत ज़्यादा पोस्टल कोड्स होते हैं, जो आपकी नज़दीक का एरिया होता है वो आपने सही तरीके से लिखने है और गूगल में, और जो कोड आएगा वो आपका पोस्टल कोड होगा, ठीक है। फिर भी आपको लोगों को कोई मसला हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं आप लोगों का पोस्टल कोड जो है वो सही तरीके से निकाल लूँगा, ठीक है। इसके साथ साथ अपनी बुनियादी तालीमी सतह आपने अपने यहाँ पर लिख लेना है। आपने मैट्रिक किया है, नहीं किया है, या बिल्कुल आप पढ़े लिखे नहीं हो, ठीक है। ये चीज़ें तीनों में आपने एक चीज़ में जो है सेलेक्ट करनी है। इसके साथ साथ नीचे आकर आपने क्या करना है कि आपने एक कॉम्पिटेंट एम्प्लाई यानी मुंतखब करें कि क्या आप एक गैर काबिल मुलाजिम के तौर पर शामिल होना चाहिए। यानी बावर्ची होता है, सैनिटरी वर्कर होता है, तो इन चीज़ों के लिए अगर आपने अप्लाई करनी है तो वो आपने यस पर क्लिक करना है, ठीक है। अगर आपने बावर्ची के लिए अप्लाई करना है या सैनिटरी वर्क के लिए तो आपने यस पर, अगर अगर आपने क्लर्क के लिए अप्लाई करना है तो फिर आपने नो पर क्लिक करना है, ठीक है। या आपने अगर जीडी सिपाही के लिए अप्लाई करना है तो फिर भी आपने नो पर, ठीक है। ये नो वाला आप लोगों के लिए सूटेबल रहेगा। यहाँ पर जो बावर्ची और सैनिटरी वर्कर दी गई है वो अगर उसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपने यस करना है, ठीक है। इसी तरह नीचे आकर एडिशनल जो इंफॉर्मेशन मांगते हैं वो ये है कि आपके साथ आपके पास कोई काबिलियत हो, यानी ड्राइविंग लाइसेंस हो आपके पास, हिफ्ज़ कुरान आपने की हो, ठीक है। इसी तरह नर्सिंग का डिप्लोमा हो आपके पास या कंप्यूटर कोर्स का डिप्लोमा हो, तो वो चीज़ आपने यहाँ पर क्लिक करनी है, ठीक है। इसी तरह हाँ, फिर अगर आपने नर्सिंग की है तो नर्सिंग इंस्टीट्यूट या का नाम यहाँ पर आपने लिख लेना है और नर्सिंग क्वालिफ़िकेशन आपने यहाँ पर लिख लेनी है कि मैंने कौन सी डिग्री या हासिल की है नर्सिंग में, ठीक है। इसी तरह अगर हिप्स किया है तो हिप्स की आपने इंस्टीट्यूशन लिख लेनी है और हिप्स का जो साल है वो आपने लिख लेना है कि कौन सा साल है, ठीक है। इस तरह अगर आपने लाइसेंस लिया है, आपके पास कोई एलटीवी या एचटीवी की लाइसेंस है तो लाइसेंस जो है वो आपके कहाँ से बना है वो आपने लिख लेना है और अपना लाइसेंस का नंबर यहाँ आपने दर्ज करना है, ठीक है। इसके साथ साथ नीचे जो लास्ट में होता है वो है कंप्यूटर कोर्स, ठीक है। ये चीज़ रहने दें। ये आपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख लेना है यहाँ पर। कंप्यूटर कोर्स आपने कौन सी कंप्यूटर कोर्स की है, एमएस ऑफिस की है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की है, या जितनी भी चीज़ें हैं वो आपने अगर की है तो वो आपने यहाँ पर दर्ज करनी है, ठीक है। कोर्स का दौरानिया का क्या था, 1 साल से कम था या 1 साल था या 1 साल से ज़्यादा था। अगर 1 साल से ज़्यादा था या 1 साल था तो ऊपर वाला जो यहाँ पर दिया गया है वो आपने क्लिक करना है, और अगर कम था तो ये नीचे वाले। अगर इन चारों चीज़ों पर आप पूरा उतर रहे हैं, ठीक है, चारों चीज़ों पर आप पूरा उतर रहे हैं तो फिर आपने यहाँ पर जो है चारों चीज़ें आपने देनी है। 2 पर उतर रहे हैं तो 2 को क्लिक करें, 1 पर उतर रहे हैं सही तरीके से तो आपने 1 पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। ऑप्शन मुंतखब करें अगर आपके वालिद आर्मी में है या थे, ठीक है। अगर नहीं थी तो नान रहने दे, ठीक है। यहाँ पर जैसी है वैसी ही रहने दे। शहीद का अगर बेटा है अगर कोई तो वो यहाँ पर दूसरे नंबर पर क्लिक करे। जंग की ज़ख्मी का बेटा है कोई तो वो तीसरी नंबर पर
क्लिक करें। इसी तरह फौजी जो जवान सरदार साहिबान की बेटी जो है वो यहाँ पर जो सर्विंग होते हैं, ठीक है, जो सर्विंग बंदे होते हैं या रिटायर होते हैं, जो फौजी जवान के बेटे होते हैं अभी, तो वो यहाँ पर चौथे नंबर पर क्लिक करें, ठीक है। अगर कोई नहीं है तो फिर नान पर क्लिक करें। इसके साथ साथ आप सबमिट पर क्लिक करें। ये वाला जो सबमिट है ये चीज़ आपने इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी अप्लाई हो जाएगी।